अध्याय 63। नेट 22। जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट फाइनल। ओरियन और लूना के एरेना में पहुंचने और गणेश द्वारा लड़ाई की घोषणा करने से ठीक पहले ओरियन सुरंग से बाहर चला गया। जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट में अपनी अंतिम लड़ाई के लिए अपनी रणनीति की योजना बना रहा था। आज की लड़ाई से पहले ओरियन पिछले 2 दिनों का उपयोग कुछ प्रतियोगियों की लड़ाई शैलियों और तकनीकों को सीखने और उनसे परिचित होने के लिए कर रहा था, और लूना उन एल्फों की सूची में शामिल थी जिन पर वह बहुत बारीकी से नजर रख रहा था। अब तक मैंने सीखा है कि वह अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी के बीच दूरी बनाए रखना पसंद करती है। मैंने यह भी देखा कि वह सीधे मुकाबले के बजाय जादू को प्राथमिकता देती है। मुझे लगता है इसका मतलब है कि क्लोज क्वार्टर मुकाबला वास्तव में उसकी खासियत नहीं है। इसके अलावा मैंने सुना है कि उसके पास बहुत अधिक मात्रा में मैना क्षमता भी है। मुझे लगता है कि यह उसके चंद्र योगिनी होने के गुण के कारण है, और अब तक वह इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कर रही है। हालांकि उसकी मन क्षमता वन योगिनी और डार्क योगिनी से अधिक हो सकती है, फिर भी इसकी तुलना उच्च योगिनी से नहीं की जा सकती। जादू के मंत्रों में उसका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, और ऐसा लगता है कि वह जादू के घेरे को याद करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। हालांकि मैंने अब तक जो देखा है उसके अनुसार मुझे यकीन है कि जादू के घेरे के बारे में मेरी और मिया की समझ लूना से कहीं ज्यादा है। मैं निश्चित रूप से यह टूर्नामेंट जीतूंगा, ओरियन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन यह आखिरी कथन कहा। अपने मन में यह तय करके कि वह क्या करना चाहता है, ओरियन गणेश की ओर चल पड़ा और लूना भी उसके पास आ गई। क्या तुम तैयार हो? गणेश ने उन दोनों से पूछा और उन दोनों ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इसके साथ ही उसने घोषणा की, लड़ाई। जैसे ही गणेश ने यह घोषणा की, लूना ने उन दोनों के बीच जगह बना ली। मुझे पता था वह हमारे बीच एक निश्चित दूरी बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वह एक सुरक्षित स्थान से जादू कर सके। उसे यकीन होना चाहिए कि ऐसा करने से मैं हमारे बीच की दूरी को इतनी आसानी से कम नहीं कर पाऊंगा। हालांकि वह इस बारे में गलत है, ओरियन ने खुद को मुस्कुराते हुए कहा, और उसने अपने आइटम बॉक्स से एक तलवार निकाली। वह लूना द्वारा उनके बीच बनाई जा रही दूरी से परेशान नहीं था, क्योंकि उसे खुद आसानी से दूरी को कम करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। इसलिए वह अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। जैसे ही ओरियन ने अपनी आभा को अपने शरीर के चारों ओर फैलाया, उसकी तलवार पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे अचानक एक जादुई घेरा दिखाई दे रहा है। बेशक जादू का घेरा लूना का था, क्योंकि वह उस पर टियर 1 वायु मंत्र डालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ओरियन ने जल्दी ही पहचान लिया कि मंत्र क्या था, और जैसे ही जादू का घेरा उसके पैरों के नीचे दिखाई दिया, वह तेजी से छोटे जादुई कणों में बिखर गया, जिससे अखाड़े में मौजूद हर कोई चौंक गया, जिसमें लूना भी शामिल थी, जिसने कभी किसी को मंत्र को बेअसर करने में सक्षम नहीं देखा था। उसने एक नया मंत्र डाला, लेकिन परिणाम वही रहा। हालांकि वह इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। इसके बजाय लूना ने और मंत्र डाले, लेकिन उनमें से किसी का भी ओरियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसके मंत्रों के प्रभाव को बदलता रहा, जिससे लूना अपनी बुद्धि के अंत तक पहुंच गई, क्योंकि वह ओरियन के किसी भी हमले का मुकाबला करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं था। अपने साथियों के बीच लूना स्पष्ट रूप से प्रतिभाशाली थी, क्योंकि उसने बहुत सारे टियर 1 मंत्र याद कर लिए थे, जिससे वह बिना जोर से बोले आसानी से टियर 1 मंत्र डाल सकती थी। हालांकि यह उसकी समझ की सीमा थी। उसकी जादुई अभिरुचि वायु जादू और पौधे जादू थी,
इसलिए उसने सभी टियर 1 वायु और पौधे जादू मंत्र याद कर लिए थे, लेकिन टियर 2 मंत्र नहीं। @ कोई भी व्यक्ति जादू के घेरे को याद कर सकता था, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था और इसमें समय भी लगता था। यदि कोई जादूगर उच्चतर स्तरों के जादू के घेरे को याद करने की कोशिश करता है, तो इसे याद करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लूना को अपने वायु और पौधे जादू दोनों के लिए टियर 2 मंत्र याद करने में मुश्किल क्यों हुई? और यहीं पर ओरियन का पलड़ा भारी था, क्योंकि उसने पहले से ही उसके दोनों जादुई अभिरुचियों के लिए सभी टियर 2 मंत्र और जादू के घेरे को सफलतापूर्वक याद कर लिया था, जिससे उसके लिए लूना द्वारा डाले जा रहे सभी टियर 1 मंत्रों को आसानी से बदलना या बेअसर करना आसान हो गया। इस बिंदु पर सभी के लिए यह देखना आसान था कि इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी था। ओरियन के विपरीत, जो आभा और मन दोनों का उपयोग करने में कुशल था, लूना केवल मन का उपयोग करने में माहिर थी। इसका मतलब यह था कि उसे सीधे युद्ध का कोई अनुभव नहीं था और इसलिए वह ओरियन के तलवार के हमलों को रोक नहीं पाएगी जब वह हमला करने का फैसला करेगा। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जिस क्षण ओरियन ने हमला करने का फैसला किया, लूना निश्चित रूप से यह लड़ाई हार जाएगी। हालांकि उम्मीद नहीं खोई थी। लूना अभी भी बहुत छोटी थी, इसलिए वह अपनी कमजोरियों को सुधारने और भविष्य में मजबूत बनने के लिए लड़ाई का उपयोग कर सकती थी। वह वर्तमान में 15 वर्ष की थी, जिसका अर्थ था कि उसके पास अब तक जो कुछ भी सीखा था, उसे विकसित करने और सुधारने के लिए बहुत समय था। लेकिन लूना का इतनी जल्दी हार मानने का कोई इरादा नहीं था, भले ही टूर्नामेंट के बहुत से अधिकारी और दर्शक उम्मीद कर रहे हों। उसे आमंत्रित किया। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हर दूसरे प्रतियोगी की तरह लूना के पास भी टूर्नामेंट में भाग लेने का अपना निजी कारण था। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतियोगी इस उम्मीद के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुए कि वे कुलीन बनेंगे या एल्वेन साम्राज्य के लिए शूरवीर के रूप में पहचाने जाएंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले युवा कुलीनों के लिए वे बस अपने माता-पिता के समान कुलीन उपाधि या अपने माता-पिता से उच्च रैंक अर्जित करना चाहते थे। इसका मतलब यह था कि जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट के शीर्ष 3 विजेताओं के पास ड्यूक या अर्ल बनने का मौका था और उन्हें आधिकारिक तौर पर पूरे राज्य में कुलीन के रूप में मान्यता और सम्मान दिया जाएगा, भले ही उनकी उम्र 10 से 17 वर्ष के बीच हो। हालांकि यह वह नहीं था जो लूना चाहती थी।